सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुए माँ ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर अलवबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी अब्दा अल अफ़लाक वल अर्दीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व हुवल हक़्क़ुल मुबीन अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसलहु रहमतल लिल आलमीन अल्लज़ी अफ़ाज़ अलैना अनवारल हिदायत वल हक़्क़ वल यक़ीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबरे नूर पर रौनक अफरोज़ बावकार उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, शोराए इस्लाम, नकीब जलसा, सादात किराम, बिलखुसूस सैयद नूर अशरफ़ी व अज़ीज़म व बरादरम सैयद मदार अशरफ़ी जीलानी मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी और बिलखुसूस ज़ेरे सरपरस्ती नबीरे हुज़ूर आला हज़रत शफ़ी व गम शबीह आला हज़रत शफ़ी जानशीन हुज़ूर अशरफुल औलिया सुल्तानुल मुनाज़िरीन पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत व मारिफत गुले गुलज़ार अशरफियत हुज़ूर ताजुल औलिया सैयद जलालुद्दीन अशरफ़ी जीलानी मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी और इस अक़्द मसनून में शिरकत फरमा जुमला आशिकान मुस्तफ़ा व जुमला खादिमान दीन मुस्तफ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, ये हमारी बड़ी
सादतमंदी और खुशनसीबी की बात है कि आज हम सब नबी की एक प्यारी सुन्नत को यहाँ मनाने के लिए जमा हुए। मैं दुआ गो हूँ कि मौला ताला इस रिश्ते में मोहब्बत पैदा फरमाए, ऐसी मोहब्बत जैसी आदम व हव्वा में पैदा फरमाई, ऐसी मोहब्बत जैसी रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजतुल कुबरा में पैदा फरमाई, और ऐसी मोहब्बत जैसी मेरी जद्दा और मेरे जद, मेरी जद्दा फातिमातुज़ ज़हरा और मेरे जद मौलाए कायनात के माबैन फरमाई। और दुआ गो हूँ कि मौला ताला इन्हें हसनैन सी औलाद अता फरमाए। और साथ साथ ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमेशा क़यामत तक इनके ख़ानदान को बाकी रखे और सभी को नस्लन बादा नस्लिन अहले सुन्नत वल जमात पर कायम दायम रखे। अज़ीज़ दोस्तों, ये मेरे लिए आज खुशी की बात है कि आज मैं आपके दरमियान बहुत सी दावतों के बाद आज आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये हमारी और आपकी ये पहली मुलाकात नहीं है। हमारी आपकी पहली मुलाकात नहीं है। आप ये कहोगे कि भैया आपके इस शहर में तो मैं पहली बार आ रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। यहाँ जितने मौजूद हैं हर एक से मेरी मुलाकात हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि मैं तो पहली बार इनका चेहरा देख रहा हूँ। आपको याद हो ना हो बता दूँ कि हमारी एक मुलाकात आलमे अरवा में और पहले ही हो चुकी है। ये हमारी आपकी दूसरी मुलाकात है ना। अजीज दोस्तों जी, और मैं आपको बता दूं कि जो आशिक होता है, मोहब्बत रखने वाला होता है, तो अल्लाह तबारक व ताला कभी न कभी किसी न किसी दिन किसी न किसी रात आशिकों को मिला देता है। ये खुदा की सुन्नत है। हम रसूल को देखना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे इस ख्वाहिश का भी एहतमाम फरमाया। हमें मौत आती है तो हमें दीदारे मुस्तफ़ा नसीब होता है ना। अजीज दोस्तों, इस प्यारी सी महफिल में रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत से बढ़कर मैं समझता हूँ, क्योंकि आज नबी की सुन्नत दोहराई जा रही है, तो नबी की ज़िंदगी को भी बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। सुनना चाहते हो भाई? सुनना चाहते हो कि सोना चाहते हो? सुनाई नहीं दे रहा। दरअसल बहुत 1 घंटे के बाद तो यहाँ तक ये माइक पहुँचा है। 2 मंजिलों से गुजर कर कान एक तरफ का सुनाई मुझे भी नहीं दे रहा है, इस तरफ से कम सुनाई दे रहा है ना। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा तो नहीं है? अरे बोलो ना भाई, दोनों कान सलामत है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वारे खुदा तेरी खुदाई। बात निस्बतों की हो रही थी नूर मियाँ, और हम निस्बती हैं, जहाँ भी जाते हैं निस्बत मिल ही जाती है जी। अब आप कहोगे कैसी निस्बत? अभी मैंने मोबाइल इत्तेफाकन खोल के देखा तो 1:04 हो रहा है, मुझे निस्बत नजर आई।
मुझे निस्बत नजर आई। कहा कैसी निस्बत? ये एक हमें बताता है उस पाक परवरदिगार को जो यकता है, बेमिसल है, बेमिसाल है, बेनजीर है। और यही एक हमें एक और जात को बताता है जिस तरह खुदा अपनी खुदाई में बेमिसाल है, उसी तरह एक मुस्तफा है जो अपनी मुस्तफाई में बेमिसाल है। जहां जहां मेरे रब की खुद, जहां जहां मेरे खुदा की खुदाई है, वहां वहां मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है। ये एक हमें अल्लाह और उसके हबीब को बताता है। अब जरा सोचो, एक में दो नजर आए, है ना? एक में दो नजर आ रहा है। एक दिख रहा है जाहिर, पर हकीकत तो ये है कि उस एक के साथ सब है। खुदा भी है। खुदा जहां वहां मुस्तफा, जहां मुस्तफा वहां खुदा, है ना? न मुस्तफा खुदा से जुदा है, न खुदा मुस्तफा से जुदा है। अजीजों, और ये चार यार को बताते हैं। महफिल हमारी सुन्नियों की उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक कि हम इन चार का भी जिक्र ना कर लें। जी, वो चार यार क्या हैं? सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन और मौलाए कायनात मुश्किल कुशा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जहां जिक्र रसूल खुदा होता है वहीं जलवे हबीबे खुदा होता है। यहाँ पर तन्हा मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई नजर नहीं आ रही, बल्कि सिद्दीक़ की सदाकत भी नजर आ रही है, उमर की अदालत भी नजर आ रही है, उस्मान गनी की सखावत भी नजर आ रही है, और अली उल मुर्तजा की शुजाअत भी नजर आ रही है। जी अजीज दोस्तों, हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज हमारी इस महफिल में नबी तशरीफ फरमा है। हमें तो दिख रहा है नबी, आपका पता नहीं। अजीज दोस्तों, मेरे जद्दे आला जिनका कलाम आपने अभी अभी समाअत किया ना, हम शबीहे गौसे आजम हैं। आला हजरत अशरफी मियाँ ऐसी वैसी शख्सियत ना थे, अरबो अजम के शेख थे। जी, अरबो अजम के शेख थे वो। अरब में चले जाओ तो उनके मुरीदीन नजर आते हैं, अजब में चले जाओ तो उनके मुरीदीन नजर आते हैं। वो मुजद्दिदे सिलसिले अशरफियत जब आपके साथ गुलामे अहले बैत, खादिमे दीन मुस्तफ़ा, आशिके रसूल इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी जब आपके साथ प्रोग्राम करते तो सुनो बता दूं मैं, इश्क का आलम क्या था। जिस तरह आप नीचे बैठे हुए हो उस तरह वो नीचे नहीं बैठे रहते थे, बल्कि खड़े होते थे, हाथों को बांधे रहते थे, निगाहों को झुकाए रहते थे, और झुकी हुई निगाहों से कभी निगाहों को उठाते फिर झुका लेते। किसी ने अर्ज किया कि हुजूर आप तो इतने जबरदस्त आलिम हैं, आप तो आले रसूल महरवी के खलीफा हैं, चहीते खलीफा हैं, चहीते मुरीद हैं, जबरदस्त आलिम हैं, आप हमारे साथ यहाँ क्यों खड़े हैं?
तो इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी फरमाते हैं, सुनो, वो मकाम आका का है जहां शहजादा रसूल है, ये मकाम खादिमे दीने मुस्तफा का है जहां मैं खड़ा हूं। और मैं यहां खड़ा इसलिए हूं क्योंकि सुनो, जब किचौछा का ये शहजादा कुर्सी खिताबत पर बैठता है तो ये उस वक्त तक बिस्मिल्लाह भी नहीं करता जब तक कि रसूल की आमद ना हो जाए, जब तक कि रसूल की आमद ना हो जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये रसूल का शहजादा हदीस मुस्तफ़ा सुनाता है और जब रावियान हदीस का नाम लेता है तो मुझे एक के बाद दिगर रावियान हदीस की जियारत भी नसीब होती है। अजीज दोस्तों, ये मकाम मेरे जद्दे आला का, अशरफी मियाँ का। अजीज दोस्तों, ये आपकी खुशनसीबी कि आपके शहर में अशरफुल औलिया तशरीफ़ लाए, ताजुल औलिया आ गए और मैं भी आपके दरमियान आ गया। ये यकीनन आपकी मोहब्बतों का नतीजा है। अजीज़ दोस्तों, मैं ये बारहा कहता हूँ, सिलसिला क्या मिला, अशरफी हो गए। सिलसिला क्या मिला, अशरफी हो गए। पीर ऐसा मिला कि जन्नती हो गए। एक मर्तबा अजीज़ान गिरामी, मुहिब्बान गिरामी अपने आका के नाम पर एक मर्तबा हदीय दुरूद पाक नजराना पेश फरमा लें। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीआना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ दोस्तों, मुझे मालूम है कि वक्त काफ़ी हो चुका है और काफ़ी देर से आप बैठे यहाँ पे उलमा से, शोरा से कुछ ना कुछ समात कर रहे हो। मैं भी आ गया हूँ, मेरे बाद हुजूर ताजुल औलिया भी तशरीफ़ लाएंगे। घबराहट तो नहीं हो रही है? अरे बोलो ना भाई, घबराहट हो रही है? हो रही है? तो जो नहीं बोल रहा लग रहा उसे सबसे ज्यादा हो रही है। घबराइए मत, थोड़ी देर के लिए मैं हूँ और मुझे लगता है कि दौरान गुफ्तगू हज़रत की भी आमद हो जाएगी। इसीलिए मैं अपनी बात को तूल ना देकर सीधे मौजू पे आना चाहता हूँ। एक मर्तबा निहायत ही इजहार मोहब्बत के लिए अक़ीदतमंदाना, अदबाना, मुअद्दबाना बारगाह रिसालत में हदीय दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीआना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये अहले सुन्नत वल जमात के अक़ाइद, जिसे बारहा आप उलमाए अहले सुन्नत से सुनते और सुनाते आ रहे हैं, मैं भी उन्हीं अक़ाइद को पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले अक़ीदा दुरुस्त होना चाहिए। अगर अक़ीदा दुरुस्त तो सब दुरुस्त, और अगर अक़ीदा ही डामल डोल है ना, नाडोल, डामल डोल है, तो फिर बड़ी मुश्किल है। कश्ती कभी इधर डोलेगी कभी उधर डोलेगी।
लेकिन ये नाडोल है, यहाँ कश्ती इधर इधर नहीं डोलती, सीधे पार हो जाती है। खून भी आता रहता है। अकीदा अहले सुन्नत, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे तुम्हारे नबी हैं, हम सबके नबी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे नबी से पहला भी कोई नबी हुआ? बोलो, अरे बोलो ना भाई, हुआ कि नहीं हुआ? हमारे नबी से पहले खुदा ने किसी और किसी और को नबूवत दी? अरे बोलो ना भाई, नहीं मालूम तो बोलो नहीं मालूम, मालूम तो जोर से बोलो। अरे बोलो ना भाई, नहीं दी। तो जब नहीं दी तो हजरत ईसा कैसे, हजरत मूसा कैसे, हजरत दाऊद कैसे, हजरत इब्राहीम कैसे, हजरत इस्माइल कैसे, हजरत ज़करिया कैसे, हजरत यहया कैसे, हजरत खलीलुल्लाह कैसे, हजरत शीश कैसे, हजरत आदम कैसे? अगर हमारे नबी से पहले खुदा ने किसी को नबूवत नहीं दी तो आदम कैसे आ रहा है? नबूवत का ताज लेकर कैसे आ रहे हैं? शीश कैसे आ रहे हैं? नबूवत का ताज पहन के कैसे आ रहे हैं? हजरत नूह कैसे आ रहे हैं? नबूवत का ताज कैसे पहन के आ रहे हैं? हजरत इब्राहीम आ रहे हैं, नबूवत का ताज पहन के आ रहे हैं। हजरत इस्माइल आ रहे हैं, नबूवत का ताज पहन कर आ रहे हैं। हजरत दाऊद आ रहे हैं, नबूवत का ताज पहन के आ रहे हैं। हजरत ज़करिया आ रहे हैं, नबूवत का ताज पहन कर आ रहे हैं। हजरत यहया आ रहे हैं, नबूवत का ताज पहन कर आ रहे हैं। और हजरत ईसा आ रहे हैं, नबूवत का ताज पहन करके आ रहे हैं। अगर नबूवत नहीं दी तो ये पहले आए कैसे? कुछ लोग हैं जो ये एतराज करते हैं। कुछ ये कहते हैं कि नबी को 40 बरस के बाद नबूवत मिली। उसकी वजह ये कि वो ईसा का आना देखते हैं, वो मूसा का आना देखते हैं, वो इब्राहीम का आना देखते हैं, वो इस्माइल का आना देखते हैं, वो नूह का आना देखते हैं, वो दाऊद का आना देखते हैं, वो हजरत लूत का आना देखते हैं, हजरत सालेह का आना देखते हैं, हजरत मूसा का आना देखते हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना देखते हैं। अरे ये आए बाद में आए, नबूवत इनसे पहले खुदा ने मेरे नबी को अता फरमा दी। और नबी की नबूवत के सदके में आदम को आदमियत मिलती है, आदम को आदमियत मिलती है, नबूवत मिलती है। ये आए बाद में आए हैं, आने से पहले। अच्छा ये बताओ, आप पहले या आपका बाप पहले? नाडोल में क्या रिवाज है, पहले बेटा या पहले बाप? अरे बोलो ना भाई, पहले क्या? पहले बाप। ऐसा तो नहीं है कि पहले बेटा आता है फिर बाप। अरे बोलो ना भाई, यहाँ क्या रिवाज है, पहले बेटा या पहले बाप? अरे बोलो ना भाई, पहले बाप ना। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं पहले बेटा फिर बाप। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पहले बेटा फिर बाप। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में पहले बाप आता है फिर बेटे आते हैं। पहले तो कुछ लोग हैं जो इसी कायदे को रखते हुए
ये कहते हैं कि मेरे नबी को नबूवत 40 बरस के बाद मिली, क्योंकि नबी हमारे बेटे हैं आदम के। नबी बेटे हैं हजरत आदम के। तो जब बेटे हैं तो बेटे को पहले कैसे नबूवत मिल जाएगी? पहले तो बाप को नबूवत मिलनी चाहिए, बेटे को बाद में मिलनी है। ऐसा ही ना है भाई? अरे मैं अपने बाप का खलीफा, मेरे बाप अपने बाप दादा के खलीफा। ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले खलीफा बना, मेरे बाप बाद में खलीफा बने। अरे बोलो ना भाई। लेकिन सुनो, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दस्तूर यह रहता है कि जो छोटा होता है वो पहले आता है, जो छोटा होता है वो पहले आता है, जो बड़ा होता है वो बाद में आता है। अब आप कहोगे वो कैसे? सुनना चाहते हो? सुना दूं? बता दूं? एक डिब्बी, क्या है? तसव्वुर करना, मेरे हाथ में क्या है? डिब्बी है, और मेरे एक हाथ में मटर के 2 दाने हैं। क्या है? अरे बोलो ना भाई। मटर के 2 दाने। तो डिब्बी में मैंने दोनों मटर के, पहले 1 नंबर के मटर के दाने को डाला, फिर डिब्बी में मैंने दूसरे नंबर के मटर के दाने को डाला, और मैंने उल्टा। तो बताओ पहले बाहर क्या आएगा? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना। अरे जोर से बोलो ना भाई, जोर से बोलो। जिसे मैंने बाद में डाला है, 2 नंबर के मटर का दाना पहले बाहर आएगा, लेकिन मैंने जिसे सबसे पहले डाला है वो सबसे आखिर में आएगा। तो मुझे कह लेने दो, मुझे कह लेने दो। अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत सबसे पहले मेरे मुस्तफा को अता फरमाई। जब नबूवत बाहर जाहिर होना शुरू हुई तो जिसे सबसे पहले मिली थी वो सबसे बाद में जाहिर होती है। बात समझ में आ गई? अकीदा दुरुस्त हुआ। अब बात आगे बढ़ी है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह है। क्यों? क्योंकि कुरान में है, क्या महबूबा फरमा दीजिए कि मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूं, मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूं। कुरान ये अकीदा दे रहा है कि बशर है नबी तुम्हारी तरह। तो जब बशर हैं तो एक आम इंसान का जो इख्तियार होगा, एक आम इंसान के पास जो कुव्वत होगी, वही इख्तियार वही कुव्वत नबी के पास भी होगी। अरे बोलो ना भाई। 2 शख्स हैं, इधर देखो ना, मेरी तरफ देखो तब समझ में आएगा। 2 शख्स हैं और दोनों इंसान के बच्चे हैं। दोनों किसके बच्चे हैं? इंसान के बच्चे हैं। तो जब इंसान के बच्चे हैं, रहन सहन भी एक ही जैसा है, तो बताओ बोली एक जैसी होगी कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। अगर गुजरात में पैदा हुआ है तो गुजराती ना बोलेगा? अरे बोलो ना भाई। अगर महाराष्ट्र में पैदा हुआ है तो मराठी ना बोलेगा? अरे बोलो ना भाई, यही तो होता है। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है तो सुनो। इंसान का बच्चा है तो शक्ल सूरत वाला होगा, आंखों वाला होगा, बोलने वाला होगा, सुनने वाला होगा, चलने वाला होगा, सोने वाला होगा, जगने वाला होगा, खाने वाला होगा, पीने वाला होगा।
इंसान का बच्चा है, शैतान का नहीं। इंसान का बच्चा है, शैतान का नहीं। उसको तो यही फिक्र रहती है कि ये देखो जग रहा है, इसको कैसे नींद आ जाए कि फजर कज़ा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज पढ़ ले, उसको फिक्र रहती है। बहुत अच्छी सी खिदमत करता है शैतान इंसान के बच्चे की, और सुलाही के दम लेता है। फजर कज़ा, बोलो भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है? कि नहीं होता है? वो इसी फिक्र में लगा रहता है कि अरे ये कैसे इंसान का बच्चा नमाज पढ़ रहा है, जरा इससे गफलत में डालो, नमाज इसकी बेकार कर दो। नमाज में तुम अल्लाह अकबर करके खड़े हो गए तो दुनिया का ख्याल देखो, तुम्हारी बीवी ने ये कहा था ये लेके आ जाना, नहीं आए तो बीवी नाराज, ख्याल आता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। अजीज दोस्तों, ये शैतान तुम्हें बहकाने के लिए हमेशा लगा रहता है। इंसान का बच्चा है तो बोलने वाला भी होगा, देखने वाला भी होगा, समझने वाला भी होगा, चलने वाला भी होगा, उठने बैठने वाला भी होगा, खाने पीने वाला भी होगा, सोने जागने वाला भी होगा। तो इसी कायदे को रख कर कुछ अक्ल के अंधों ने ये कहा कि नबी हमारी तरह, जब हमारी तरह हैं तो इनके इख्तियारात भी हमारी तरह, इनके तसर्रुफात भी हमारी तरह। अगर तुम्हारी तरह है तो साबित करो, साबित करो। मसलन कोई तुम्हें कहे कि तुम चोर हो, तो बताओ कोई मान लेगा? क्या करोगे तुम? अरे बोलो ना भाई। किसी का कह देना काफी है? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना। देखो मैं जगाने वाला हूं, जग जाओ। मेरी आदत है कि बुलवा बुलवा के, मेरे शायद से मेरा सामना आपसे ये पहली बार हो रहा है, होता रहेगा, तो आदत डाल लीजिए, है ना? पहली बार हो रहा है, आदत डाल लीजिए, आता रहूंगा। मैं ऐसा नहीं हूं कि लच्छेदार तकरीर करूं और आपको कुछ समझ में ना आए। अगर चाहूं तो कर सकता हूं, क्योंकि खिताबत मेरे खानदान की कनीज है जी, मेरे खानदान की लौंडी है। मैं आपको बता दूं, मुहद्दिसे आज़म हिंद का फरमान है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। मैं उसी खानदान का चश्मो चिराग हूं। लेकिन मैं पसंद ये करता हूं कि मैं जितनी देर बोलूं आपको समझ में आए, ठीक है? मैं मुकर्रिर कम, मुदर्रिस ज्यादा हूं, ठीक? मैं मुकर्रिर कम, मुदर्रिस ज्यादा हूं, और मैं खुद तालिबे इल्म हूं, ठीक? और जिंदगी भर तालिबे इल्म ही रहूंगा। न मैं अल्लामा हूं, ना अल्लामतुद्दहर हूं। मैं रसूल के इल्म के शहर का एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस रसूल के शहर के थोड़ा सा करीब आपको कर दूं, ताकि आपको भी ज़ौक़ हो कि इल्म दीन हासिल करो लो, है ना? कुछ दीन की बातें आप समझ लो। अजीज़ दोस्तों, समात कीजिएगा, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। जब नबी हमारी तरह हैं तो हमारे जैसा इख्तियारात होगा, हमारे जैसे तसर्रुफात होंगे, ये उनका कहना है। और जितने गंदे ख्यालात ला सकते हो ले आओ, ये उनका कहना है, उनका कहना। जितने गंदे ख्यालात ला सकते हो ले आओ, ये उनका कहना है, उनका। समझ रहे हो ना? उनका बोलूंगा नहीं, समझ लो। वो कहते हैं नबी हमारी तरह है। तुम कहते हो तो खाली तुम्हारा कह देना काफी ना होगा, दलील लेके आओ। तो वो दलील में ये कहते हैं कि कुरान में आए कि नबी तो तुम्हारी तरह है। अब महबूब तुम फरमा दो कि तुम तो बशर हो। नबी ने कहा
तो यहाँ नबी का कहना, नबी कहें कि मैं बशर हूं तुम्हारी तरह, तो ये एक खाकसारी होगी, है कि नहीं? अगर कोई जबरदस्त मुहद्दिस है, यूं समझ लो कि अपने वक्त का मुहद्दिस आजम है, और कहे कि मैं अभी तिफले मकतब हूं, तो बताओ क्या होगा? तुम यही समझोगे कि अभी ये तिफले मकतब है? अरे बोलो ना भाई। वो जो हदीसों को का हाफिज है, जानकार है, उसे याद है, और फिर भी ये कहे कि मैं अभी तिफले मकतब हूं, तो जमाना कहेगा कि ये आजिजी कर रहा है, इनकिसारी कर रहा है, तवाज़ो कर रहा है। लेकिन सुनो, तुम अगर मान लोगे कि वाकई तिफले मकतब है, तो तुमसे बड़ा कोई जाहिल नहीं है ना। अजीज दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि नबी हमारी तरह, तो नबी हमारी तरह है तो इख्तियारात भी हमारी तरह होंगे, तसर्रुफात भी हमारी तरह होंगे। ये वो कहते हैं, दलील क्या? कुरान की ये आयत लेके आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इस आयत का माने मुराद ये है, नबी कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारी तरह हूं, तुम्हारी तरह बशर हूं, लेकिन हदीस पाक में यह भी मिलता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आईना हूं, जो आईने के सामने होता है उसका प्रतिबिंब भी नजर आता है, उसका अक्स आईने में नजर आता है। अगर जानवर है तो जानवर नजर आएगा, और इंसान है तो इंसान नजर आएगा, है कि नहीं? अगर कोई कुत्ता आईने के सामने खड़ा हो जाए तो बताओ, इंसान नजर आएगा? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना भाई। अगर सुअर आके खड़ा हो जाए आईने के सामने, तब इंसान नजर आएगा? अरे आईने के सामने तो जैसे तुम हो वैसे ही नजर आता है। अगर इंसान खड़ा है तो इंसान नजर आएगा, जानवर खड़ा है तो जानवर नजर आएगा। सुनो, हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं आईना हूं, मैं वो हूं जो तुम्हारी असलियत को बयान करने वाला हूं कि तुम क्या हो। हजरत सलमान फारसी ने देखा 14वीं चांद को, मुस्तफ़ा के रुखसार को, 14वीं चांद को, मुस्तफ़ा के रुखसार को, 14वीं चांद को, मुस्तफ़ा के रुखसार को। फरमाया, है हबीब, आपका चेहरा तो 14वीं चांद की तरह चमकदार है। मुस्तफ़ा ने कहा, है मेरे साहबी, तूने सच कहा। अब जैसे ये सुना तो हजरत सलमान फारसी के कान खड़े हो गए। कहा कि है हबीब, एक वक्त वो था कि अबू जहल ने आपको कहा था कि तू तो मेरी तरह बशर है। उस वक्त भी आपने ये कहा था, है कहने वाले, तू अपने कहने में सच्चा है। अगर मैं अपने कहने में सच्चा हूं तो वो सच्चा नहीं, और अगर वो सच्चा है तो मैं सच्चा नहीं, क्योंकि मैंने अबू जहल के चेहरे को देखा है, उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकदार नहीं। हबीब फरमाते हैं, मैं आईना हूं। मतलब साफ है कि अबू जहल ने अपने आप को देखा था तो कहा था कि तू तो मेरी तरह बशर है, और ऐ सलमान, तूने मेरी सोहबत इख्तियार कर ली है, जिसका असर तेरे चेहरे पे आ गया है। अब तेरा चेहरा आम बशर की तरह नहीं है, बल्कि 14वीं चांद की तरह चमकदार है। आगे हबीब फरमाते हैं कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं। हबीब फरमा रहे हैं कि रब के सिवा कोई नहीं जानता, तो ये दो टांग का इंसान क्या जानेगा। अजीज दोस्तों, खैर, तुम कहते हो कि नबी तुम्हारी तरह है, तो अगर तुम्हारी तरह है तो तुम कहते हो कि इख्तियारात भी हमारे जैसे हो, तसर्रुफात भी हमारे जैसे। अगर तुम वाकई सच्चे हो तो दीन में कोई तुम इख्तियार रखते हो? सबसे पहला सवाल, दीन में कोई इख्तियार रखते हो? ये उलमा से आपने बारहा सुना होगा कि नबी के एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो गए, डूबा हुआ सूरज फिर आया,
उंगली के एक इशारे से मदीने में एक बादल आया और जम थल करके बरसा। ये भी सुना होगा कि बड़ी मुसीबत है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी आपने सुना होगा कि नबी के इशारे से बंद मुट्ठी में अबू जहल की कनकड़ी ने कलमा पढ़ लिया। सुना कि नहीं सुना? तो जब ये इन चीजों को सुनते हैं तो ये कहते हैं ये तो नबी का मौजज़ा है। मौजज़ा तो खुदा ने बहुत से रसूलों को, बहुत से नबियों को दिया है। हम तो तभी कहते हैं कि नबी और हमारे में फर्क ये है कि वो नबी है, वो रसूल है, और हम बशर हैं, वो भी बशर हैं। फर्क सिर्फ यह है कि खुदा ने उन्हें नबूवत दी, हमें नबूवत नहीं दी। खुदा ने उन्हें रिसालत दी, हमें रिसालत नहीं दी। जब नबूवत दी है तो उन्हें मौजज़ात भी दिए हैं। ये चांद का शक हो जाना नबी का मौजज़ा है, सूरज का फिर आना नबी का मौजज़ा है, और अंगुष्ठ हाय मुबारक से पानी के चश्मे फूट पड़ना ये नबी का मौजज़ा है। तो अगर तुम ये कहते हो कि ये नबी का मौजज़ा है, इख्तियार नहीं, तो मैं दूसरी बात लाता हूं। दीन में नबी का इख्तियार और नबी का तसर्रुफात मामलाते दीन में। बहुत अहम बातें कर रहा हूं मेरे भाइयों, जरा तवज्जो से सुनो। मोबाइल की दुनिया में तो शब रोज तुम गुजारते हो। जो चीज़ तुम मोबाइल में आज देख रहे हो कल भी देखोगे, लेकिन ये चेहरा कल नजर नहीं आएगा। जी, आज मुझे देख लो, मैं आपको देख लो, देखने का मजा आज की रात है ना? देखने का मजा आज की रात है। अजीज दोस्तों, दीन में नबी का इख्तियार, दीन में नबी के तसर्रुफात, जो नबी के दीन में इख्तियार हैं, जो नबी के दीन में तसर्रुफात हैं, वैसा अगर तुम्हारे पास कोई इख्तियार हो, वैसा कोई तुम्हारे पास तसर्रुफात हो, तब कहना कि नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। ये बताओ, नाडोल का कोई वासी ये कह सकता है कि मैं दीन के मामलात में बड़ा सा बड़ा आलिम भी आ जाए नाडोल के शहर में, नाडोल का कोई बड़ा आलिम हो, मुफ्ती आजम राजस्थान हो या मुफ्ती आजम हिंद हो, दुनिया का बड़ा सा बड़ा मुफ्ती हो, बड़ा सा बड़ा आलिम हो, बड़ा सा बड़ा जाहिद हो, और गौस क्यों ना हो, ख्वाजा क्यों ना हो। बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। नबी का कोई सहाबी क्यों ना हो, नबी के शहजादे क्यों ना हो, हसन और हुसैन ही क्यों ना हो, नबी के दामाद अली क्यों ना हो, शेखैन क्यों ना हो, सिद्दीक अकबर क्यों ना हो। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात। किसी सहाबी को, किसी ताबई को, किसी तबे ताबई को, किसी भी उम्मती को ये इख्तियार नहीं कि वो दीन में कुछ तगय्युर ले आए, अहकाम इलाही को बदल दे। हुक्म आम था, खास कर दे कि ये तुम्हारे लिए खास है, ये मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। कोई कर सकता है? अरे बोलो ना भाई, बात खुल के कह दूं। ये बताओ, नाडोल का कोई ऐसा है जो ये कहे कि हम पर महज 2 वक्त की नमाज फर्ज है? अरे बोलो ना भाई, चाहे 1 वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, जुमा ना पढ़ता हो, ईद की बकरीद की नमाज ना पढ़ता हो, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि हम पे 2 वक्त की नमाज फर्ज है।
क्या कहेगा कि 5 वक्त की नमाज हम पे, अरे बोलो ना भाई, 5 वक्त की नमाज फर्ज है ना, सब मानते हो ना भाई। ऐसा है ना नाडोल में कि 5 वक्त अजान होती है, 5 वक्त जमात होती है, ऐसा ही तो होता है ना यहाँ पे। अरे बोलो ना भाई, आप लोग यहाँ रहते हो, मैं आज आया हूँ। हमारे यूपी में तो माशाअल्लाह 5 वक्त बाकायदा अजान होती है और 5 वक्त की बाकायदा जमात होती है। ये और बात है कि मस्जिद में इमाम साहब, मौज़िन साहब और 1-2 भूले भटके बेचारे बूढ़े ज़ईफ़ कमज़ोर का आप चलो कब्र में पैर जा ही चुका है, मस्जिद का रुख कर लेते हैं, वो इत्तेफाक से भूले भटके बेचारे चले आते हैं, ये और बात है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है ना। अरे बोलो ना भाई, कितनी शर्म की बात है, बोल रहे हो ऐसा ही है। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है मुसलमानों, 5 वक्त की। जुमा की नमाज कौन कौन पढ़ता है भैया, जरा हाथ उठाए ना। जुमा की भी नमाज नहीं पढ़ते हो? अल्लाह अल्लाह, यहाँ नहीं पढ़ते हैं क्या आप लोग? अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जुमा की पढ़ते हैं ना? हाँ माशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, 5 वक्त की नमाज हम पे फर्ज है। कोई भी दुनिया का एक भी ईमान वाला, एक भी मुसलमान ये कह नहीं सकता कि हम पे 2 वक्त की नमाज फर्ज है, या ये कोई कह नहीं सकता कि चलो ठीक है तुम ईमान लाना चाहते हो, 2 वक्त की नमाज ही पढ़ लेना तुम्हारे लिए काफी है। कोई नहीं कह सकता, वक्त का गौस क्यों ना हो, वक्त का ख्वाजा क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा इमाम क्यों ना हो, खुद अहमद रजा खां फाजले बरेलवी क्यों ना हो जी, कोई नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, मैं दीन का जानकार हूं, बड़ा आलिम हूं, लेकिन फिर भी मैं इख्तियार नहीं रखता। मैं खुदा के हुक्म का ताबे हूं, जो खुदा ने हमें हुक्म दिया है वही हमें, उसकी अतात हमें करनी है। लेकिन ऐ सुनो, ऐ नाडोल के पक्के सुन्नी मुसलमानों सुनो, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अहदीस मुबारका का मुताला किया जाए तो हमें नबी का इख्तियार नजर आता है, नबी के तसर्रुफात नजर आते हैं, नबी का फजल कमाल नजर आता है, नबी का जूदो नवाल नजर आता है, नबी की सखावत नजर आती है, नबी का फैज नजर आता है। अहदीस मुबारका में यह आता है कि एक आने वाला आता है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आकर के अर्ज करता है, हे अल्लाह के प्यारे हबीब, मैं ईमान लाना चाहता हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं 2 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, बकिया अगर मेरे लिए माफ होती है तब तो मैं ईमान लाऊंगा, वरना नहीं। अगर या आज के मुफ्तियों के पास अगर ये कोई आ जाए तो बताओ क्या कहेंगे, ला हौल वला कुव्वत, ला हौल वला कुव्वत। मैं खुद 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं और तुम्हें छूट दे दूं 3 वक्त की। अजीज दोस्तों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार देखो। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शर्त को कबूल फरमाते हैं, कहा ठीक है तुम दाखिले इस्लाम हो जाओ, तुम पर 2 वक्त की नमाज फर्ज होगी, बकिया माफ होगी। ये इख्तियार मुस्तफा है जी। है किसी के पास ये पावर? नहीं है तो बोलो ना, नबी हमारी तरह नहीं, नबी हमारी तरह नहीं। फिर क्या? आगे हदीस पाक में आता है, अभी हज का हुक्म नाजिल ही हुआ था, उसकी फर्जियत आई थी कि हजरत इकरा बिन हाबिश रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आफी कुल्ले आम, क्या हज हम पे हर साल फर्ज होगा? हर आते साल के साथ हम पर हज करना फर्ज होगा?
अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश हैं। फिर अर्ज किया आफी कुल्ले आम, ए हबीब क्या हम पे हर साल हज फर्ज होगा? अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश हैं। फिर अर्ज किया आफी कुल्ले आम, क्या हम पे हर आते साल के साथ हज करना फर्ज होगा? जैसे हर आते साल के साथ हम पर ज़कात फर्ज होती है, हौलाने हौल जैसे पूरा होता है हम पर ज़कात फर्ज हो जाती है। ऐ हबीब क्या इसी तरह हम पर हज भी फर्ज होगा? तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, ऐ नाडोल के मुसलमानों कान खोल करके सुनो। अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं, लो कुल तो नाम, अगर मैं हाँ कह दूं, लवजबत अलैकुम फी कुल्ले सनतिन, अगर मैं हाँ कह दूं तो हर आते साल के साथ तुम पर हज करना फर्ज होगा। वमस्ततातुम, हालांकि तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो इसकी इस्तिताअत रखता हो। अजीजों, हुजूर ताजुल औलिया तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने मखदूम सिमना, शहजादे सिमनानो के छौछा, नबीर हुजूर ताजुल असफिया, नबीर आला हजरत अशरफी, नबीर आला हजरत अशरफी, शहजादे सिमनानो के छौछा, जानशीने मखदूम सिमना, आले रसूल, अशरफी दूल्हा, खानवादे अशरफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं, बैठिए। अल्लाह एक मरतबा बावाज़े बुलंद हदीय दरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आपको बताया कि अगर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़कत हाँ कह देते तो रसूल का हाँ कहना उम्मत के लिए हज हर आते साल के लिए फर्ज हो जाता, हर आते साल के लिए फर्ज हो जाता। जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज था। अगर हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हाँ कह देते तो इस हाँ से अल्लाह तबारक व ताला हर आते साल के लिए हर उम्मती पर यह जरूरी कर देता कि वो काबतुल्लाह का तवाफ करे, हज बैतुल्लाह करे और नबी के रोजे की जियारत करे। अजीजों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह हैं, अगर तुम्हारी तरह हैं तो फिर ये जरूरी होना चाहिए कि हज करने वाला हर एक हाजी, बहुत अहम बात कर रहा हूं, हज करने वाला हर एक हाजी
पर यह लाजिम और जरूरी हो जाता कि वो आता और तुमसे मुलाकात करता, हर एक शख्स से मुलाकात करता, क्योंकि हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिस शख्स ने मेरे रोजे की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। ये नबी का अजीम तरीन इख्तियार नजर आता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, तो बताओ कि आप भी कहोगे कि नबी हमारी तरह है? अरे बोलो ना भाई। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। अजीजों, मैं आखिर में यही कहूँगा, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने यह फरमाया, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा मेरा, मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।